हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कवर करेंगे और जो भी एसएससी जीडी का स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो इस क्लास को कवर करते जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा जब वहां पर सेलेक्टेड क्वेश्चन का क्लास करवाया जाएगा। और ये भारत के सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप लोग भी इस वीडियो को केयरफुली होकर के देखते जाएंगे लास्ट तक। और इसमें टोटल बेसिक क्लियर किया जाएगा, फिर आप किसी भी राइटर का बुक उठाएंगे और सवाल को लगाएंगे तो आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा और विद इन सेकेंडों में। और यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके और बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। एसएससी जीडी का स्पेशल बैच, वहाँ पर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन का क्लास मिलेगा और टॉपिक वाइज मिलेगा। और यहाँ पर ये बेसिक आपको देख लीजिएगा, कवर किया जाएगा। तो बेसिक में सबसे पहले देखिएगा ये एलसीएम और एचसीएफ शब्द यूज किया गया है यहाँ पर। तो एलसीएम आप लोग मतलब बिना पेन उठाए और देख करके कैसे निकालें, और एचसीएफ भी इसी तरह संख्याओं का कैसे निकालेंगे, साधारण संख्याओं का। तो देखिए यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे कि एलसीएम 3 स्थितियों में आप लोग देख करके एलसीएम डायरेक्ट बता सकते हैं, और एचसीएफ भी 4 स्थितियाँ हैं एचसीएफ की, जो कि आप लोगों को लगाना नहीं होगा और डायरेक्ट आप सोल्यूशन बता पाएंगे किसी भी सवालों का। तो देखिएगा फर्स्ट कंडीशन देखिए एलसीएम की। देखिए पहला नंबर है या तो सबसे बड़ी संख्या। आप लोग एग्जाम्पल समझिए इसका। एग्जाम्पल जैसे संख्याएं दी हैं 5, 10, 15, तीसरी संख्या है 15, चौथी संख्या है 30। अब मान लीजिए 5, 10, 15, 30, इनका एलसीएम निकालना है। तो क्या कह रहा है कि या तो सबसे बड़ी संख्या, तो हमें हमेशा बड़ी संख्या पर फोकस करना है और इनका एलसीएम, चारों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 30। ये इसका उत्तर हो गया। 5, 10, 15, 30 का एलसीएम हो जाएगा क्या? 30। कैसे पता चला? जब चारों संख्याओं का भाग इस बड़ी संख्या में पूरा पूरा लग जाए, तब उस स्थिति में सीधे बड़ी संख्या ही एलसीएम होता है। जैसे 5 का भाग यदि 30 में देंगे तो 5 6 का 30, 10 का भी भाग जाएगा 30 में 3 बार, 10 3 30, 15 का भी भाग जाएगा 30 में 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, और 30 का भाग जा ही रहा है 30 में, 30 एकम 30। तो जब सभी संख्याओं का बड़ी संख्या में जब पूरा पूरा भाग लग जाए तो उस कंडीशन पर दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होता है। तो ये डायरेक्ट जल्दी चेक करने के लिए होता है, आप लोग डायरेक्ट देख करके बता पाएंगे। अब दूसरी कंडीशन होती है कि यदि बड़ी संख्या ना होगी, मान लीजिए कि किसी एक संख्या का भाग बड़ी संख्या में ना लगे, तब फिर होता है यह सबसे बड़ी संख्या से भी बड़ी संख्या। फिर उस कंडीशन पर यह बड़ी संख्या से भी बड़ी संख्या होगी। कैसे? जैसे समझिए यहाँ पर 5 एग्जाम्पल एक लिखेंगे इसके लिए। जैसे एग्जाम्पल है 5, 10, 15, 3 संख्याएं ले लिए, इनका एलसीएम 3 संख्याओं का निकालना है, क्या होगा? तो यहाँ पर अब देखिए यदि हम 15 लेते हैं तो 15 में 15 का भाग तो जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा, लेकिन 10 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इसलिए अब इससे भी बड़ी संख्या होगी, 15 से भी बड़ी, तो फिर 30 होगा इसका एलसीएम, तीनों संख्याओं का 30 होगा। अब निकालने का तरीका आगे बताया जाएगा, वो भी आप लोग सेकेंडों में निकाल पाएंगे, विद इन सेकेंड में। लेकिन यहाँ पर जानिएगा कि यह बड़ी संख्या किस स्थिति में नहीं होगा, जब 3 में से किसी एक का भाग बड़ी संख्या में नहीं जाता तो फिर उससे भी बड़ी संख्या होती है। ये बड़ी संख्या ना होकर के बड़ी संख्या से भी बड़ी संख्या। तो 5, 10, 15 का एलसीएम अब 30 होगा, क्योंकि अब 5 का भाग 30 में जाएगा, 10 का भी 30 में जाएगा, 15 का भी जा रहा है। और निकालने का तरीका आगे बताएंगे, वीडियो में आप लोग बने रहिए। फिर अगला देखिएगा अभाज्य संख्याओं का एलसीएम। अब अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ पर अभी देखिएगा हमेशा दी गई संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे अभाज्य संख्याएं, पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से न कटे। जब इसको विभाजित करें तो 2 एकम 2। इसी तरह से 3 है दूसरी, तो 3 एकम 3। फिर अगली है 5 है, तो 5 एकम 5। ये स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं कटती, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन्हीं को तीनों को ले लेते हैं कि जैसे 2, 3, 5 का एलसीएम आ गया कभी भी, तो अभाज्य संख्याएं यदि सभी हैं तो इनका आपस में गुणा कर दिया जाता है, यही एलसीएम हो जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे 5, और ये हो जाएगा टोटल। अब देखिएगा 2 और 5 का जहाँ जोड़ा हो तो वहाँ शून्य बनता है एक, 2 और 5 के जोड़े से एक शून्य, और ये 3 है ही है तो 3 के बगल में एक शून्य लगा देंगे, तो गुणा इस तरह किया जाता है। ये समझिएगा कि 2 3 6, 6 5 30,
तो एलसीएम हो जाएगा 30। ये 3 कंडीशन होती है, डायरेक्ट आप बता पाएंगे। ये तो जैसे दी गई संख्याएं हैं तो उनमें सबसे बड़ी संख्या, या कि फिर बड़ी संख्या से भी बड़ी संख्या हो सकती है, और या फिर अभाज्य संख्याएं हैं तो डायरेक्ट सीधा सीधा इनका आपस में गुणा कर देते हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा कर देंगे तो एलसीएम हो जाता है। इसी तरह एचसीएफ की 4 स्थितियां होती हैं। तो देखिएगा, पहली कंडीशन देखिएगा एचसीएफ की क्या कहता है, या तो सबसे छोटी संख्या। एग्जाम्पल समझिएगा, एचसीएफ निकालना है, जैसे 6, 12, 24, 36, ये 4 संख्याएं हैं, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमेशा सबसे छोटी संख्या देखा जाता है जब भी एचसीएफ निकालना है, क्योंकि यह तो सबसे छोटी संख्या, या तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो अब ये एचसीएफ यहाँ 6 होगा, डायरेक्ट देख करके पता चल जाता है। अब ये 6 क्यों होगा, क्योंकि 6 का भाग सभी में जा रहा है, चारों में। 6 का 6 देखिए 6 में भी जाएगा, 6 का 12 में भी जाएगा, 6 का 24 में भी जा रहा है, 6 चौको 24 से 6 6 36। तो यदि सबसे छोटी संख्या का दी गई संख्याओं में सभी में भाग जाएगा तो अभी संख्या एचसीएफ होती है, मतलब ये सबसे छोटी। और दूसरी कंडीशन ये कहता है कि यह सबसे छोटी से भी छोटी संख्या। मान लीजिए कि 6 का भाग किसी एक में नहीं जाता तो फिर इससे भी छोटा मान होता। जैसे अब एग्जाम्पल समझेंगे, एक एग्जाम्पल इसका जैसे है कि 10, 15, 20, इन 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो हमारा सबसे पहले फोकस रहेगा सबसे छोटी पर, या तो सबसे छोटी संख्या होगी। अब सबसे छोटी यदि यही होगा एचसीएफ तो फिर इसका तीनों में भाग जाना चाहिए। तो 10 का भाग देखिए 15 में नहीं जाएगा, इसलिए फिर इससे भी छोटा मान होगा, 10 से भी छोटा, तो फिर यहाँ पर 5 होगा। और निकालने का तरीका अभी इसका आगे बताने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट कैसे निकालेंगे जल्दी। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 5 का भाग तीनों में जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20, इसलिए इन तीनों का एचसीएफ 5 हो जाएगा इस कंडीशन पर। तो 2 कंडीशन मेन होती है। सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या भी हो सकता है एचसीएफ, या फिर इससे भी छोटा मान हो सकता है। इस तरह से दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। अब तीसरी कंडीशन एचसीएफ की डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं, दी गई संख्याओं में यदि एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य का मतलब ये होता है कि जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे, तो कोई एक संख्या अभाज्य हो तो फिर एचसीएफ का मान या तो वह संख्या होगी, मतलब जो अभाज्य संख्या होगी, या फिर एचसीएफ का मान 1 होगा। मतलब 2 कंडीशन, या तो स्वयं वह संख्या होगी, फिर एचसीएफ का मान, या फिर 1 होगा। दोनों कंडीशन, तो दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 कंडीशन का। पहला एग्जाम्पल है जैसे 7, 14, 21, तो यहाँ पर ये 7 अभाज्य है, 7 क्योंकि स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। अब 3 संख्याएं हैं तो इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए या तो अभाज्य संख्या ही एचसीएफ होगा। अब ये यही संख्या क्यों होगा, क्योंकि इसका भाग जब तीनों में जाएगा तब फिर अभाज्य संख्या स्वयं हो जाती है। यदि कोई एक ही अभाज्य संख्या हो, तो यहाँ पर तो एक ही अभाज्य संख्या 7 दिया है, और 7 का भाग 7, 14, 21 तीनों में जा रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, इसलिए अभाज्य संख्या स्वयं हो गई। या कि फिर अभाज्य संख्या न होकर के फिर दूसरा कह रहा है कि यह एचसीएफ का मान 1 होगा। तो देखिए, मान लीजिए इसी में एग्जाम्पल में 7, 14 और यहाँ पर 22 ले लें, मतलब 21 की जगह 22 कर दें। अब पूछे इसका एचसीएफ क्या होगा तीनों का। दूसरा एग्जाम्पल है दूसरे कंडीशन का। तो यहाँ पर देखिएगा, अभाज्य संख्या तो ये है 7। अब यहाँ पर 7 नहीं होगा एचसीएफ, क्यों? क्योंकि 7 का भाग 22 में नहीं जा रहा है। 7 का 7 और 14 में तो जा रहा है, लेकिन 22 में इसमें नहीं जा रहा। तो फिर यहाँ पर इस कंडीशन पर 1 हो जाएगा। बस 2 ही कंडीशन होती है, या तो स्वयं वह संख्या होगी अभाज्य संख्या, या फिर एचसीएफ का मान 1 होगा। तो अभाज्य संख्या किस कंडीशन पर होगी? जब उसका तीनों में भाग, मतलब सभी संख्याओं में भाग जाएगा। एक अभाज्य संख्या जो है उस अभाज्य संख्या का दी गई सभी संख्याओं में यदि भाग जा रहा है तो एचसीएफ वह अभाज्य संख्या हो जाती है। और यदि किसी एक संख्या में भाग नहीं जा रहा उस अभाज्य संख्या का, तो डायरेक्ट 1 हो जाता है। तो ये आप लोग देख करके पता कर पाएंगे, एग्जाम्पल से डायरेक्ट एचसीएफ बता पाएंगे। एक चौथी कंडीशन होती है एचसीएफ ज्ञात करने की डायरेक्ट, तो उसको भी देख लीजिए, फिर अपन सवाल में आते हैं, इसके बेसिक सवाल। चौथी कंडीशन देखिएगा, बहुत ही इजी है। देखिएगा एचसीएफ की, दी गई संख्याओं में यदि एक से अधिक अभाज्य संख्याएं हों। अभी इसके पहले क्या था कि एक अभाज्य संख्या हो, अब यदि एक से अधिक अभाज्य संख्या है तो हमेशा एचसीएफ का मान क्या होता है? 1, मतलब एचसीएफ का मान सदैव 1 होता है। एग्जाम्पल समझिए इसका। तो जैसे अभी 7 था पिछली वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर मान लीजिए 7 है, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 21, 22,
फिर 26, फिर कुछ भी हो, लेकिन एक से ज़्यादा अभाज्य संख्या है। देखिए ये 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, तो 3 अभाज्य हो गई। अब एक से अधिक यानी 2 अभाज्य हो तो इनका HCF डायरेक्ट 1 लिख देना है, इसमें डायरेक्ट 1 होता है। एक से ज़्यादा अभाज्य संख्या यदि 2 हो, कम से कम 2 हो तो HCF 1 होगा, और 2 से ज़्यादा से जितनी हो तो एक से अधिक होने पर अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 हो जाता है। डायरेक्ट इसका आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बता पाएंगे। अब देखते हैं कुछ साधारण संख्याओं का LCM HCF निकालना सीखेंगे, फिर इसी तरह क्रम से दशमलव संख्याओं का, फिर भिन्नों का LCM HCF, फिर घातांक वाली संख्याओं का LCM HCF, तो इसमें लगभग बीजी व्यंजकों का भी LCM HCF। तो इस वीडियो में अपन यही कवर करने वाले हैं अब यहाँ से। तो ये सब पूरा बेसिक है और सीरियल से आप लोग देखते जाइएगा एक एक करके सभी प्रकार की संख्याओं का LCM HCF ज्ञात करना, वो भी विदिन सेकेंडों में। देखिएगा साधारण संख्याओं में जैसे 24, 36, 120 का LCM और HCF ज्ञात करें, क्वेश्चन है। तो इसका सल्यूशन जब करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले LCM निकालते हैं, और LCM 24, 36, 120 पहले तीनों संख्याएं लिख लेंगे। अब यहाँ पर LCM में हमने बताया था कि या तो सबसे बड़ी संख्या, तो अब ये सबसे बड़ी संख्या को डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि बड़ी संख्या में सबका भाग जाए। अब ये बड़ी संख्याएं हैं सभी, तो बड़ी संख्या के ही गुणनखंड करना है, फोकस करना है बड़ी संख्या पर और इसके गुणनखंड करना है। तो इसका 0 का मतलब होता है 2, 5, तो इसके लिए तो पहले लिख लेंगे 2 और 5, क्योंकि 2, 5 से एक शून्य बन जाता है। और बचा अब 0 के अलावा 12 बचा, तो 12 के गुणनखंड लिख लेंगे। 12 गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 तेईं 12। इस तरह से अपन 120 के गुणनखंड कर लिए। इसको सीधा भी लिख सकते थे कि 2, 2, 2 और फिर इसके बाद 3 और 5 ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसके गुणनखंड में इसी तरह पहले 0 का मतलब 2, 5 हो गया और 12 का मतलब 2 दूनी 4 तेईं 12, तो 120 के गुणनखंड आ गए टोटल। अब इसमें 36 के देखेंगे कौन सा गुणनखंड घट रहा है, तो 36 का यदि गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 तेईं 12 तेईं 36। आप लोग ये कैंसिल आउट करके यहाँ से देख लीजिएगा, 2 से कटेगा तो 18 दूनी 36, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा 2 नहीं 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम 3। इस तरह से देखिए 2, 2, 3, 3, तो ये 2 दूनी 4 तेईं 12 तेईं 36, ये गुणनखंड हो गया। अब देखिए 36 के गुणनखंड में से यहाँ पर 2, 2 ये तो मौजूद है, लेकिन 3 एक ही है यहाँ पर आया है 2, 2 3 है, तो 1 3 का गुणा और कर दें तो 36 के गुणनखंड इसमें आ जाएंगे सभी। इस तरह करना है। इसी तरह 24 के गुणनखंड में भी इसमें देखिए कौन सा घट रहा है, पहले 24 के गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, मतलब 2 3 बार प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखेंगे कि 2 है, 2 3 बार है और 1 बार 3, तो 24 के गुणनखंड इसमें है, इसलिए गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। और 36 के लिए 1 3 का गुणा करना पड़ा, तो देखिए 24 और 36 के गुणनखंड इसमें आ गए। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो LCM आ जाएगा। अब गुणा करने का वही तरीका होगा, 2 और 5 से एक शून्य बन जाएगा, बाकी को गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 तेईं 12 तेईं 36 और एक शून्य लगा देंगे तो 360 हो जाएगा LCM। इस तरह इसको फाइंड करते हैं। आप लोग ये रफ वर्क है, ये वाला रफ वर्क है, तो ये आप लोग अपने से इसको माइंड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर समझाने के लिए था। अब HCF जैसे निकालना है, देखिएगा HCF में सावधानी से समझिए इसको। LCM तो बड़ी पर फोकस करते हैं और HCF निकालेंगे 24, 36, 120 का। तो देखिएगा सबसे छोटी संख्या पर फोकस करेंगे, क्योंकि या तो सबसे छोटी संख्या पहले या फिर इससे भी छोटी, तो इसके सबसे छोटी के गुणनखंड करेंगे HCF के लिए, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, इसके गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये सब गुणनखंड हो गए 24 के। अब इसके बाद पहले 2 को चेक करेंगे, पहला गुणनखंड 2 को चेक करेंगे क्या 2 से सभी कट रहे हैं, तो 2 से सभी कट रहे हैं। विभाज्यता के नियम आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से विभाज्यता के सभी नियम आप लोग कवर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो देखिए 2 से ये सभी कट रहे हैं, क्योंकि 2 की विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से कट जाती है। अब 2 तो चेक हो गया, अब सेम डिजिट फिर से आ गया, 2 ही आया है, तो अब 2 दूनी 4, मतलब अब 4 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 2 गुणा करके अब 4,
4 से देखिए क्या 4 से सभी में भाग जा रहा है, तो 4 का भाग सब में जा रहा है। 4 छंग 24, 4 नहीं 36, यहाँ भी 4 का भाग जाएगा, 30 चौको 120, तो 4 का सब में जा रहा है। अब फिर से एक सेम डिजिट फंस गया 2, तो अब आपस में अभी और गुणा कर लेंगे, 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 का भाग 8 त्रिक 24 और 8 का भाग इसमें भी जाएगा 15 अट्ठे 120, लेकिन 36 में नहीं जा रहा है, तो फिर इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। यदि 8 का भाग एक किसी एक में नहीं जा रहा है तो फिर इस 2 को नहीं शामिल करेंगे, केवल 4 का भाग सब में जाएगा। अब यहाँ दूसरा डिजिट फंस गया तो इसको अकेला चेक करना है अलग से। यदि सेम डिजिट होता तो गुणा कर करके चेक करते हैं, यदि कोई दूसरा डिजिट फंसे तो उसको अकेला चेक किया जाता है। अब 3 के विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से कटे, तो मतलब देखिए यहाँ 4 2 6, तो 3 का भाग 6 में जाएगा, 6 3 9, जोड़ने पर 9 आ रहा है, 3 का भाग जा रहा है। यहाँ पर 2 1 3, तो 3 1 कम 3, मतलब अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 से सभी विभाजित हैं। तो अब आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 3 12, तो ये 12 आएगा CF। इस तरह फाइंड करते हैं। तो या तो सबसे छोटी संख्या, देखिए अब यहाँ पर 24 ना होके 12 हो गई, या फिर इससे भी छोटी जो अभी इसके पहले स्टार्टिंग में बताया गया था। तो आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसी का देखिएगा, साधारण संख्याओं का। 36 54 90 का LCM और HCF ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले LCM निकालेंगे, और LCM है 36 54 90। अब यहाँ LCM के लिए सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड करना है, तो 0 का मतलब होता है 2 और 5, अब बचा 9, तो 9 का मतलब 3 3 का 9, तो इसके गुणनखंड हो गए 2 3 6 3 18 95। अब इसमें 54 के गुणनखंड के लिए देखिए क्या घट रहा है, तो 54 का गुणनखंड लिखेंगे जब, तो 2 3 6 3 18 3 54, यह 27 दूनी 54 होता है, 3 3 का 9 3 27 दूनी 54, तो 3 बार 3 प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर 3 तो 2 ही हैं, एक 3 घट रहा है, तो ये 54 के लिए देखिए 3 का गुणा कर दिए। अब इसमें 2 ऑलरेडी था पहले से, केवल एक 3 यहाँ पर नहीं था, तो इसलिए गुणा कर दिए, तो 54 के गुणनखंड सभी आ गए। अब 36 के लिए अब पता है कि 36 के होते हैं 2 दूनी 4 3 12 3 36, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पर, सॉरी 1 2 है, 1 2 का गुणा और करना पड़ेगा, तब 2 इधर इसमें आ जाएंगे, और 3 ऑलरेडी है इसमें मौजूद है। अब बस इतना ही था, 36 भी आ गया, 54 भी आ गया, 90 के एक गुणनखंड ही है, इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो बन जाएगा LCM। तो यहाँ पर LCM के लिए 2 और 5 से तो एक शून्य बन गया, बाकी को गुणा कर लेंगे तो 3 3 का 9 3 27 दूनी 54, और एक शून्य लगा देंगे, 2 और 5 की जोड़ी से बनता है, तो इस 540 हो जाएगा LCM। और ये बाकी आप लोग रफ वर्क करेंगे, साइड में कर लेंगे। अब HCF निकालना है, देखिएगा इन्हीं संख्याओं का HCF 36 54 90, इसका HCF निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या के फैक्टर गुणनखंड करेंगे, तो छोटी संख्या के देखिएगा 2 दूनी 4 3 12 3 36, गुणनखंड कर लिए। अब एक पहले गुणनखंड को चेक करेंगे, क्या 2 से सभी कट रहे हैं, तो 2 का भाग सब में जा रहा है। आप विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि क्यों कट रहा है। अब सेम डिजिट आया देखिए 2 फिर से, तो अब 2 दूनी 4, अब 4 का भाग 36 में जाएगा, लेकिन 54 में नहीं जा रहा, इसलिए इस 2 को कैंसिल कर देंगे, केवल 2 से कट रहा है, किसी एक में भी भाग नहीं जा रहा दी गई संख्याओं में, तो फिर इसको शामिल नहीं करना है। अब ये दूसरा डिजिट आ गया तो केवल इसको सिंगल चेक किया जाएगा अकेले। तो 3 का पहले देखिएगा चेक करने का तरीका होता है कि अंकों का योग कट जाए, तो 6 3 9, 3 3 का 9, 5 4 9, यहाँ भी 3 3 का 9 भाग जाएगा, और 9 शून्य जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 3 3 का 9, तो संख्या के अंकों के योग 3 से विभाजित हो रहा है सभी में, तो 3 तो सब में है। अब 3 फिर से आ गया, तो अब 3 3 का 9 आपस में गुणा कर लेंगे। अब 9 को चेक करेंगे, क्या 9 से सब कट रहे हैं, तो 9 चौको 36, 9 छक्का 54, 9 धाम 90, 9 का भी भाग जा रहा है, तो यहाँ पर अब 3 3 का 9, 9 दूनी 18 HCF हो जाएगा। इस तरह फाइंड करते हैं। तो इस तरह से आप लोग साधारण संख्याओं का भी LCM HCF निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से चेंज कर रहे हैं, भिन्नों का LCM HCF कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल और इसका साधारण संख्याओं का कवर करेंगे। जैसे जैसे जीरो की मात्रा सब में उतनी ही लगी हो, जैसे देखिए 2 शून्य यहाँ भी हैं, 2 शून्य सब में 2 2 शून्य है, तो LCM HCF कैसे निकालेंगे, 200 400 600 800 और 1200 का। तो यहाँ पर देखिएगा LCM निकालना होगा जब, तो केवल आप लोग शून्य को हटा दीजिए, तो केवल 2 4 6 8 और 12 का निकालेंगे, 2 4 6 8 12 का। अब LCM निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं,
यहाँ पर 12 पर फोकस करेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, पहले इसी के गुणनखंड कर लेते हैं। अब इसमें 8 के गुणनखंड आ जाए तो 2 दूनी 4, 1 2 घट रहा है 8 के लिए तो ये 2 का गुणा कर दिए। 6 के लिए 2 3 6 ऑलरेडी मौजूद है, 4 भी इसमें मौजूद है, 2 दूनी 4 और 2 ऑलरेडी है, तो बस इसका गुणा कर देंगे 12, 12 दूनी 24, यहाँ लिखेंगे 24 और डबल जीरो लगाएंगे जो रिमूव किए थे, तो मतलब 200 400 600 800 1200 का एलसीएम हो जाएगा 2400। फिर नेक्स्ट देखिएगा एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ के लिए भी सेम 2 4 6 8 12 का निकालना है एचसीएफ, 2 4 6 8 12। तो इनका एचसीएफ के लिए सबसे छोटी संख्या लेते हैं, या तो सबसे छोटी संख्या तो यही होगी एचसीएफ, क्योंकि छोटी संख्या का सम में भाग जा रहा है 2 का सभी संख्याओं में, तो 2 हो जाएगा, डबल जीरो लगाएंगे जो रिमूव किए थे अभी, तो 200 हो जाएगा इनका सबका एचसीएफ दी गई संख्याओं का। तो इस तरह से जीरो की मात्रा यदि समान लगी हुई है सब में तो इस तरह फाइंड करते हैं। अब देखिए भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ एक एक दो एग्जाम्पल यहाँ कवर करेंगे क्योंकि बेसिक क्लास है ये, बाकी आप लोग फिर अपने सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा भिन्नों का जब एलसीएम निकालना होगा तो भिन्नों का एलसीएम निकालते समय ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, क्योंकि भिन्न का मतलब होता है सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ पर अंश बटे हर। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्याएं हर कहलाती हैं। तो जब भी एलसीएम निकालना होगा भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का पहले एलसीएम निकालेंगे, ये याद रखिएगा, और नीचे संख्याओं का एचसीएफ। फिर देखिए भिन्नों का यदि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे सीधा, पहले फोकस करेंगे ऊपर वाली संख्याओं के लिए जो भिन्नों का निकाल रहे हैं, फिर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 3/7, 5/21, 17/28 3 भिन्न दी हुई हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, सोल्यूशन देखिएगा जब एलसीएम निकालना होगा भिन्नों का तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, मतलब 3 5 17 का एलसीएम, यहाँ पर ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम अंशों का, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है 7 21 और 28, यहाँ लिख लेंगे 7 21 और 28, इसका निकाल देना है एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिएगा अब साधारण संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ अभी अभी निकालना सीखे हैं, तो यदि 3 5 और 17 का एलसीएम निकालना है तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम डायरेक्ट इनका गुणा कर दिया जाता है तो एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 17 पन्ना 85 और फिर 85 गुणे 3 करेंगे तो 255 आएगा, यहाँ पर गुणा करके यहाँ पर देख लीजिएगा 85 गुणे 3, 3 5 15 की 5 हासिल 1 और 3 8 24 1 25, 255 होगा गुणा करने पर, और बटे यहाँ पर देखिएगा 7 21 28 है, तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या है, तो दी गई संख्याओं में यदि एक अभाज्य संख्या हो तो एचसीएफ या तो अभाज्य संख्या होगी या फिर 1 होगा। तो यहाँ पर 7 का भाग तो तीनों में जा रहा है, अभाज्य संख्या का भाग तीनों में जा रहा है, 7 1 7 7 1 21 7 4 28, तो ये अभाज्य संख्या 7 हो जाएगी, तो ये एलसीएम होगा ये दी गई संख्याओं का भिन्नों का एलसीएम 255/7। अब यहीं पर यदि एचसीएफ पूछे इन्हीं का तीनों संख्याओं का, ये जो भिन्न दी हुई हैं भिन्न वाली संख्याएं, तो एचसीएफ के लिए फिर ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, मतलब 3 5 17 का एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, और बटे नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है 7 21 28, 7 21 28 का एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर 3 5 7 17 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो एचसीएफ सदैव 1 होता है, यदि 1 से ज़्यादा अभाज्य संख्याएं हों तो हमेशा 1 होता है एचसीएफ, तो यहाँ तो 1 लिख देंगे। और नीचे 7 21 28 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या गुणनखंड करेंगे, तो 2 दूनी 4 7 28, पहले गुणनखंड कर लिए 28 के। अब इसमें 21 का गुणनखंड आ जाए तो 7 है, 3 नहीं था, 7 3 21, तो 3 का गुणा कर देंगे तो ये 21 भी आ गया, और 7 ऑलरेडी है तो इतना तो 28 था, अब 3 का और गुणा करेंगे तो 28 3 84 होता है, तो ये एलसीएम हो जाएगा 84। इस तरह से ये दी गई संख्याएं जो भिन्न वाली हैं तो इनका एचसीएफ होगा 1/84। इस तरह फाइंड करते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम्पल इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं भिन्नों का, ऊपर वाली संख्याओं का और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, साधारण संख्याएं बन जाती हैं। अब अगला कवर करेंगे इसी में घातांक वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, एक एक करके देखिएगा, एक एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल लेते जाएंगे। देखिएगा घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 3, फिर 2 की घात 5, 2 की घात 2, 2 की घात 17, 2 की घात 11 का एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी घातांक का एलसीएम एचसीएफ पूछे तो एलसीएम में हमेशा बड़ी घात वाला पद आता है,
मतलब यहाँ पर बड़ी घात वाला याद रखना इसमें। और क्योंकि एलसीएम के लिए ऑलरेडी या तो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी पर फोकस ही करते हैं, शुरू से अभी सॉल्व करते आए हैं। और एचसीएफ के लिए याद रखेंगे अभी छोटी घात वाला पद, क्योंकि छोटी संख्या को गुणनखंड भी छोटी संख्या करते हैं, फोकस करते हैं, इसलिए छोटी घात वाला पद। बस इसमें दोनों चीज़ें याद रखिए तो डायरेक्ट आप बता पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जब भी एलसीएम निकालना हो, आधार समान हो, कंडीशन याद रखिएगा। तो एलसीएम के लिए बड़ी घात वाला पद यहाँ देख लेंगे तो 2 की घात 17 हो जाएगा एलसीएम। और यहीं पर एचसीएफ यदि फाइंड करना है तो यहाँ पर छोटी घात वाला पद इनमें से देखेंगे तो यहाँ पर 2 की घात 2 बनेगा। तो इस तरह से एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब इसमें देखिएगा जब यदि माइनस हो जाए, यही सवाल है, देखिए सभी घात ऋणात्मक हो जाए तब, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब एचसीएफ वाला मान एलसीएम में चला जाएगा, एलसीएम वाला एचसीएफ में। ऐसा क्यों, देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ऋणात्मक संख्या, ये जो माइनस वाली संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि -1 और -5 है, तो इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा है -1, क्योंकि छोटी ऋणात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है और ये छोटा मान कहलाएगा, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, ये याद रखिएगा, ऋणात्मक में ऐसा होता है। तो अब एलसीएम के लिए बड़ी घात वाला पद देखना है। तो अब देखिए ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटा घात कौन सा है, तो ये है, तो बड़ी घात वाला पद ये कहलाएगा, मतलब 2 की घात -2, जस्ट इसका अपोजिट होता है। एचसीएफ में छोटी घात वाला पद, तो अब ऋणात्मक संख्या में ये अब छोटी घात वाला पद कहलाएगा, 2 की घात -17। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, जब आधार तो समान रहेगा लेकिन अलग अलग दे देगा आधार, देखिएगा यहाँ पर। तो अब एलसीएम निकालना हो इस कंडीशन पर, सवाल देखिए 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 7, यहाँ 3 की घात 2, 3 की घात 9 का एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पर जब एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम में देखिएगा, इनमें पहले 2 की घात में देखिए सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, तो बड़ी घात है इसमें 7, तो 2 की घात 7, फिर यहाँ गुणे का चिन्ह लगा देंगे। इन दोनों में देखिएगा कि कौन बड़ी घात वाला है, तो ये 3 की घात 9, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ इस कंडीशन पर सदैव 1 होता है। यहाँ पर देखिएगा इस सवाल में जब आधार अलग अलग आ जाएं तो हमेशा 1 होता है, ये इसको डायरेक्ट कर लेंगे एचसीएफ। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से दशमलव वाली संख्याओं को कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के 2 तरीके होते हैं। तो एक देखिएगा सिंपल तरीका देखेंगे, जैसे यहाँ दिखा है 1.08 और 0.36, फिर कामा 0.9, ये 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो जब एलसीएम निकालना होगा तो देखिएगा यहाँ से दशमलव हटा करके और बटे में कर लेंगे यहाँ पर 100, क्योंकि 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 36/100 बनेगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसलिए बटे में 10 आएगा। तो एलसीएम हमेशा देखिए इस तरह निकालते हैं, 108/100, फिर कामा भिन्न बना लेंगे 36/100 और कामा 9/10, इनका एलसीएम निकालना है। तो जब भी देखिए भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, तो यहाँ पर अब 108, 36 और 9 का एलसीएम हो जाएगा, 108, 36, 9 का एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना है। यहाँ पर 100, 100 और 10 का एचसीएफ, 100, 100, 10 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिएगा एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के पहले गुणनखंड करेंगे। तो 108 के गुणनखंड का मतलब 2 दूनी 4 3 12 और गुणे 9 करेंगे, 12 नहीं है 108 होता है तो 3 तरह का 9, ये 108 के गुणनखंड हो गए। अब इसमें 36 के गुणनखंड आ जाए तो देखिए 2 दूनी 4 3 12 3 36 ऑलरेडी है, 9 भी इसमें ऑलरेडी है, तो एलसीएम आ जाएगा 108 और बटे एचसीएफ निकालना है इन सब का, तो 10 पे गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10। अब देखिए यदि 10 का भाग सब में जा रहा है तो 10 ही हो जाएगा, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, या तो सबसे छोटी संख्या फिर इससे भी छोटी होगी। तो ये 10 का भाग तो जा रहा है तीनों में, तो इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 10। तो यहीं पर आ जाएगा इन संख्याओं का 0 हटा के दशमलव लगा देंगे तो 10.8 बनेगा, ये इसका उत्तर होगा। क्योंकि ये दशमलव संख्याएँ थी तो इनका एलसीएम निकालेंगे 10.8 आएगा। और यहीं पर देखिए जब एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, मतलब 108, 36, 9 का एचसीएफ, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और बटे नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, 100, 100, 10 का एलसीएम। अब यहाँ पर देखिएगा
HCF के लिए छोटी संख्या लेते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं 3 तरह का 9, या कि फिर 9 के देख लेंगे कि या तो सबसे छोटी संख्या इसका भाग सब में जाना चाहिए, तो 9 का भाग देखिए 9 में भी जाएगा, 9 चौक 36 और बाद में ये 108, तो HCF 9 हो जाएगा। फिर बटे यहाँ पर इनका LCM निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेंगे, तो इसके 100 के कर लेते हैं। तो 100 के लिए देखिए 0 0 2 बार है, तो 0 का मतलब होता है 2 5 और फिर दूसरे 0 का मतलब भी हो जाएगा 2 5, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, ऐसा गुणनखंड कर लेंगे। और इसमें 10 2 5 ऑलरेडी है तो 100 ही आएगा, LCM आ जाएगा इनका 100 100 100 10 का LCM 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2 0 हटाएंगे, दशमलव लगेगा यहाँ पर 2 अंक के बाद, तो मतलब 0.09 लिखेंगे भाग करने पर 100 से, यही हो जाएगा इनका HCF। इस तरह से दशमलव कोई भी दशमलव संख्या है तो ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर LCM और HCF निकाल देना है। देखिएगा बीजीय व्यंजकों का LCM HCF कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा जब LCM निकालना होगा बीजीय व्यंजकों का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आल बेस का मतलब सभी आधार ले लेंगे, और यहाँ मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात, या मतलब इसको हिंदी में लिखें तो देखिएगा सभी आधार, आल बेस का मतलब होता है सभी आधार, और अधिकतम घात मैक्सिमम पावर का मतलब होगा अधिकतम घात या घातांक। अब इसी तरह यदि HCF निकालना हो, देखिएगा यहाँ पर HCF बीजीय व्यंजकों का HCF, तो यहाँ पर देखिएगा कॉमन बेस मतलब यहाँ पर उभयनिष्ठ आधार लेते हैं, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन बेस, और यहाँ मिनिमम पावर लेना है, मिनिमम पावर मतलब न्यूनतम घात, तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ आधार, हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ आधार, ये इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, उभयनिष्ठ आधार आता है और पावर होती है न्यूनतम, मतलब यहाँ हो जाएगा न्यूनतम घात। अब इसमें सवाल देखिए, एक एग्जाम्पल समझेंगे इसी का, तो कैसे सॉल्व करते हैं LCM HCF। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए 4 व्यंजक हैं यहाँ पर बीजीय व्यंजक, 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए जैसे A की घात 4, B की घात -3, C की घात 5 पहला व्यंजक हो गया, दूसरा है C की घात 4, B की घात -2 और C की घात 2, ये दूसरा हो गया। फिर A² B² और लास्ट में AB है, तो मतलब घात 1 1 है। तो यहाँ पर देखिएगा अब इनका LCM पहले निकालते हैं, बीजीय व्यंजकों का LCM। तो LCM के लिए याद रखिएगा कि आल बेस मतलब सभी आधार, आधार में देखिए क्या क्या आया है, तो ABC, बाकी और कुछ नहीं आया। देखिए ABC के अलावा D और EF आगे तो कुछ नहीं यूज हुआ, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे ABC, पहले आल बेस लिख लेते हैं, फिर मैक्सिमम पावर कह रहा है मतलब अधिकतम घात, तो देखिए A की अधिकतम घात देखिए सभी व्यंजकों में, तो A की घात 4 है, यहाँ भी देखिएगा बाकी दूसरे व्यंजक में तो A है ही नहीं, A² है, यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम घात यहाँ 4 है तो 4 लगाएंगे। इसी तरह B की अधिकतम घात देखिएगा, तो यहाँ पर B माइनस वाला तो ऑलरेडी छोटा होता है तो ऋणात्मक छोड़ देंगे, यहाँ भी माइनस लगा तो इसको छोड़ देंगे। ये प्लस वाले में देखिए 2 है यहाँ पर घात, तो यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा अधिकतम घात हो जाएगा 2, पॉजिटिव वैल्यू देखना है, निगेटिव छोड़ देना है। अब C में देखिए अधिकतम घात, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है अधिकतम घात, ये 4 है, तो 5 अभी भी बड़ा है, बाकी तो C आया नहीं है, तो C की अधिकतम घात हो जाएगी 5, ये हो जाएगा LCM। इस तरह फाइंड करते हैं। और HCF के लिए क्या लिखा है ऊपर देखिएगा, HCF के लिए लिखा है कि उभयनिष्ठ आधार कॉमन बेस, देखिए 4 बीजीय व्यंजकों में जो सब में हो कॉमन दिख रहा हो, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो न्यूनतम यहाँ 2 पद हैं, तो AB, यहाँ भी देखिए AB है, फिर यहाँ पर देखिए AB नहीं है, सॉरी A नहीं है, B है मात्र, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ तो AB है, इसमें A नहीं है, तो इसलिए फिर B है कॉमन सब में, सभी में देखिए B दिख रहा है, तो B यहाँ लिख लेंगे। अब इसकी न्यूनतम घात लिखना है B की, तो देखिएगा B की न्यूनतम घात, ये धनात्मक वाला तो ऑलरेडी बड़ा होता है घात, तो ऋणात्मक में देखिएगा, ऋणात्मक में भी जो बड़ा होगा वही छोटा होगा, जैसे यहाँ -3 लगा है, यहाँ -2 लगा है, तो यहाँ पर लगा देंगे -3, ये -3 छोटा है, -2 बड़ा है, तो इसलिए B की घात -3 होगा, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/B की घात 3, पॉजिटिव में ये -3 लगा है तो इसको नीचे ले जाते हैं तो +3 हो जाएगा, तो ये भी लिखा जा सकता है। इस तरह फाइंड करते हैं। तो इसी तरह बीजीय व्यंजक और भी कुछ एग्जाम्पल इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि इसमें तो इतना ही कवर करने वाले हैं, और आप लोगों को बेसिक क्लास लगातार अब मिलती रहेगी, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के वहाँ सर्च करेंगे तो बेसिक ऑल टॉपिक मैथ्स वहाँ लिखा होगा, या गणित बेसिक ऑल टॉपिक,
तो आप प्ले लिस्ट में देख करके वहाँ से सभी वीडियो फाइंड कर लेंगे। और ये लगातार क्लास चलती रहेगी। और आप लोगों को यदि पसंद आई हो ये क्लास तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आप लोगों को ये बेसिक क्लास कंटिन्यू मिलेगा। और इससे आप लोग किसी भी राइटर का बुक आप जब लगाने बैठेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों को मेथड मिलेगा।